अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंच एंड स्टोरी। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए मंच एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आज की मेरी रेसिपी है चिकन कॉर्न सूप। आई होप कि ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन कॉर्न सूप बनाना। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मुर्गी आधा किलो, गाजर 1 अदद, हरी प्याज 2 अदद, अंडे 4 अदद, लहसुन 2 जवे, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, मकई 1 टिन, काली मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक हस्बे जायका, जीनोमोटो 2 चाय के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच और पानी 2 जग चाहिए। तो चलें अब हम बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देचकी लेंगे और इसके अंदर 2 जग पानी डालेंगे। यहाँ पे मैं 2 जग पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपको जितना सूप चाहिए आप लोग उतना पानी डाल लें। तो मैंने पानी डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर मुर्गी डालूंगी। मुर्गी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक डालूंगी और साथ में हरी प्याज डालूंगी। हरी प्याज का व्हाइट वाला पोर्शन हमने यूज नहीं करना, हमने सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन यूज करना है। तो मैंने हरी प्याज डाल ली है। अब मैं इसके अंदर कटी हुई गाजर डालूंगी। नमक और जीनोमोटो डाल के इसको चम्मच से मिक्स करूंगी। तो ये देखिए मैंने चम्मच से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ढकना देके 10 मिनट के लिए तेज आंच पे पकाऊंगी। तो ये देखिए हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर से ढकना हटाऊंगी और अच्छे से दोबारा से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रखूंगी तेज आंच पे, लेकिन अब हम लोग ढकना नहीं देंगे। तो ये देखिए मैंने 15 मिनट के लिए रखा था। 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसको स्ट्रेनर से चिकन को बाहर निकालूंगी। तो ये देखिए मैं स्ट्रेनर से चिकन को बाहर निकाल रही हूँ और साथ में गाजर, हरी प्याज और लहसुन अदरक जो हमने डाला था हम वो भी बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने स्ट्रेनर से सारा बाहर निकाल लिया है। अब मैं एक प्लेट के अंदर गाजर, हरी प्याज और लहसुन अदरक जो हमने डाला था मैं इनको अलग कर दूंगी, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग अपने सूप के अंदर नहीं डालेंगे और चिकन को एक साइड पे रख देंगे। तो ये देखें मैंने सब चीजें निकाल ली हैं। अब मैं इसको सूप के अंदर डालूंगी और साथ में मकई जो मैंने ब्लेंड करके पहले ही रख ली थी अब मैं वो इसके अंदर ऐड करूंगी और साथ में काली मिर्च पाउडर और नमक दोबारा से ऐड करूंगी और मिक्स करूंगी इसको अच्छे से। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको दोबारा से तेज आंच में पकाऊंगी। तो ये देखिए मैं तेज आंच पे पका रही हूँ। तो ये ऊपर झाग आ रही है। सारी झाग को हम लोग स्ट्रेनर से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने स्ट्रेनर से सारी झाग बाहर निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर अंडे डालूंगी। तो ये देखें अब मैं इसके अंदर 1 बाय 1 करके अंडे डालूंगी। जब हम लोग अंडे डालने लगेंगे तो हम इसका बर्नर स्लो कर देंगे। तो ये देखिए मैंने अब अंडे डाल लिए हैं। अब मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह
मिक्स करूँगी। तो अब मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमने कॉर्नफ्लोर लेना है और इसको हाफ कप पानी से अच्छी तरह मिक्स करना है। तो ये देखिए, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमने ज़्यादा पतला भी नहीं करना। तो अब ये देखें, दोबारा से झाग आई है। अब हम दोबारा से थोड़ी सी झाग निकालेंगे। अब हम कॉर्नफ्लोर साथ में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चम्मच भी हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर और साथ में कंटिन्यूसली चम्मच भी हिला रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा सूप बन चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैं बाउल में निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर सॉसेस ऐड करूंगी। तो ये देखिए, अब मैं सॉसेस ऐड कर रही हूँ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।